हेलो बच्चों। क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम परीक्षा बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर 5 जो कि हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और उसके भी क्या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी जितनी भी मेरे वीडियोस आए उससे आप फॉलो कर लें ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। बाकी इसके पहले जो वीडियोस आप लोगों ने देख ली हैं और इसके पहले जो जस्ट पहले जो वीडियो डाला वो था ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है। तो उसको भी अवश्य से देख लें क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो जरूरी है। ठीक है। चलो फिर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एवी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसके आगे के चार टर्म्स निकालने हैं। ठीक है। तो हमें दिया हुआ ए जो है 10 है और डी जो है वो भी 10 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो हमारा क्या है, ए है। ठीक है। और सेकंड टर्म क्या है, तो हम मान लेते हैं वो है ए टू। ए टू क्या होता है हमारा, वो होता है ए प्लस डी। ठीक है। जो अपना ए टू होता है वो पहले नंबर में हम जो डिफरेंस को प्लस करते हैं तो हमारा ए टू आता है। यहाँ पर ए टू क्या हो जाएगा, ए जो है हमारे पास 10 है, ए टू जाएगा 10 प्लस डी की वैल्यू भी 10 है, ये हो जाएगा हमारा 20। हमने सेकंड टर्म भी निकाल लिया, अब हमें थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म वो क्या हो जाएगा हमारा ए थ्री, जो हो जाएगा हमारा ए टू प्लस डी। बस हमें अगले कंसेक्यूटिव नंबर में डी प्लस करके करना है। ठीक है। तो ए टू हमारा 20 आया था और डी जो है 10 तो था ही सही। ठीक है। तो ये होगा हमारा 30। ए थ्री भी आ गया, उससे पर हमारा फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म वो हो जाएगा ए फोर इक्वस टू ए थ्री प्लस डी। ठीक है। तो ए थ्री क्या आया था हमारा 30 और डी जो है था 10 था, तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 10 40। ठीक है। टर्म्स निकालना सीख गए। फर्स्ट टर्म वो जो हमें तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ठीक है। ए हमें गिवन था 10 और डी था 10, 20 आ गया। थर्ड टर्म ए थ्री था जो कि ए टू प्लस डी होता है, तो ए टू की वैल्यू रखी और डी की वैल्यू रखी और सोल्व कर इसी प्रकार चारों हमारे पास टर्म्स आ गए। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार ही टर्म्स निकालने थे इसमें। ठीक है। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा ए -2 है और डी 0 है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा ए जो कि हमें गिवन है -2। ठीक है। और सेकंड टर्म वो हो जाएगा हमारा ए टू। ठीक है। तो ए टू क्या हो जाएगा हमारा ए वन प्लस डी। ए वन जो है हमारा -2 है और डी जो है 0 है, तो ये आंसर हमारा -2 ही रहेगा। ठीक है। अब हमारा जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ए थ्री। ठीक है। ए थ्री जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए टू प्लस डी के बराबर हो जाएगा। समझ गए। अब देखो ए टू की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी, वो करी थी -2। जो डी है वो 0 है, तो ये हो गया हमारा -2 ही हो गया। ठीक है। अब हम इसी से फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म ये हो जाएगा हमारे पास ए फोर और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए थ्री प्लस डी। क्लियर है। ए थ्री हमने निकाला -2 और डी हमारा 0 है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी -2 ही रहेगी। ठीक है। सिंपल है, बस हमें है ना जो हमारा टर्म आते जा रहा है उसमें डी को जोड़ते जाएंगे तो हमारे अगले टर्म्स निकलते जाएंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलो फिर जिसको लिखना वो लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। बाकी इसी में रब करता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है। जब अगला क्वेश्चन क्या बोला है,
हमारे पास ए जो है 4 है और डी क्या है -3 है। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, वो जो ए है वो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। वहीं से हम निकालते हैं सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा A2, और A2 किसके बराबर होता है, वो होता है A प्लस डी के, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए है 4 प्लस, जब भी कोई वैल्यू माइनस में होती है उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो 4 प्लस माइनस -3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारा कितना आ गया 1। अब हम यहाँ से निकालते हैं थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। वो है हमारा A3 मान लेते हैं, ठीक है। तो A3 बाबा क्या हो जाएगा हमारा A2 प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा A2 जो है 1 आया है, जो डी है वो है -3, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 साइन बड़े वाले की, ठीक है। यहाँ पर हमारे थर्ड टर्म आ गया है। अब हम फोर्थ टर्म निकालते हैं, ठीक है। देखो फोर्थ टर्म वो हो जाएगा हमारे पास A4 इक्वल टू A3 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। देखो A3 क्या आया हमारा -2 प्लस डी ऑलरेडी हमारे पास था वो है -3, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 2 हो गया हमारा 5, साइन किसकी आएगी बड़े वाले की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म 4 आ गया है, सेकंड टर्म हमारा 1 आ गया है, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म है -5 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन के 3 थे टाइप, 3 जो सब क्वेश्चन थे वो भी हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है, करना आ गया। चलो फिर अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, if they form in AP find the common difference D and write 3 more terms, ठीक है। हमें बताना है कि इन सब में से AP कौन सा है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में कहा था कि AP फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस को देखते हैं। अगर दो के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो हमारा ये AP में होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16, है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो A1 है वो आ गया हमारा 2, और A2 जो है वो है 4, A3 जो है वो है 8, और A4 जो है हमारा 16, ऐसे 100 में आएगा, ठीक है। तो जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, है ना, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, हम कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। A2 माइनस A1, हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, A2 जो है 4 है माइनस A1 जो है 2 है। तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। उसी प्रकार से अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A3 और A2 का, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या हो गया हमारा 8 हो गया, माइनस A2 हो गया 4, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आया। तो देखो हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी एपी सीरीज का वो हमेशा सेम होता है, बट यहाँ पर क्या है, जो A2 माइनस A1 है नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मतलब दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, ठीक है। तो ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज का नहीं हो सकता। क्लियर है। चलो अगर समझ में आया तो इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लें, ठीक है। चलो फिर अगला करते हैं हम ना। अब बोला है √2 √8 √18 √13 है क्या एपी सीरीज में, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो √2 है ना, सेकंड वाले का है ना, सोल्व करना, √8 √18 और √32, ठीक है। तो पहले देखो √2 तो ठीक है, ए जो है हमारा A1 जो है √2 आ गया, ठीक है। A2 क्या आ गया हमारा √8, तो इसको हम अभी भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो √2 को हम लिख सकते हैं
अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा। यहाँ से हम जो है एक जो है पेयर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रूट 2 से एक रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखो A3 क्या है हमारा, वो है √18। का भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर पेयर बन रहा है 3 का, तो एक 3 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, तो 3√2 बच जाएगा A3। ठीक है, और यहाँ पर A4 क्या हो गया हमारा, √32। तो देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो हमारा आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बार 2 बाहर निकलेगा, 2 × 2 और एक रूट बाहर अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये होगा 2 2 ज़ा 4, 4√2 आ गया हमारा A4। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये ये जो AP में है कि नहीं, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो पहले हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो A2 क्या है हमारा, वो है 2√2 माइनस A1 है √2। दो रूट में 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा एक √2, मतलब √2 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं, वो है हमारा 3√2 माइनस 2√2। ठीक है, तो देखो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1√2, तो इसको लिखेंगे 1 2 हमारा √2 है ना। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्लियरली, तो जो हमारा A2 माइनस A1 है वो इक्वल है किसके, A3 माइनस A2 के। तो ये क्या होगा, दिस सीरीज आर इन AP, मतलब ये क्या होगा, AP सीरीज होगी। जो हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर ये AP सीरीज होगी तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज √2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। हमने पहले अलग आंसर देते कि AP में है। दूसरा, अगर AP फाइंड कर रहा है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब एक चीज फाइंड करना, राइट 3 more टर्म्स, इसके आगे हमें 3 और मतलब और टर्म्स बताना है। देखो फोर्थ टर्म क्या थी, √4√2 थी, तो जो हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगी, फिफ्थ टर्म मतलब A फिफ्थ टर्म, वो हो जाएगा हमारा A5 मतलब A4 प्लस D हो जाएगा। तो यहाँ पर जो A4 है वो क्या है हमारा, वो है 4√2 प्लस D जो है √2 है, तो 4√2 प्लस √2 हो जाएगा हमारा 5√2। ठीक है, उसी प्रकार हमारा सिक्स्थ टर्म, वो क्या हो जाएगा हमारा A6 हो जाएगा। और x6 क्या होता है, A5 प्लस D होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास A5 क्या आया था, 5√2 प्लस D आया हमारा √2। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6√2। ठीक है, दो टर्म निकाल लिए, हमें तीन टर्म निकालना था आगे के, तो हम सेवंथ टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा A7। ठीक है, A7 क्या होता है, A6 प्लस D होता है। क्लियर है, तो देखो A6 हमारा क्या आया था, 6√2 प्लस √2 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7√2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने ये पता करा कि ये AP सीरीज में है कि नहीं, उसके लिए हमने क्या करा, कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया था। ठीक है, तो ये हमारा AP सीरीज में हो गया, और कॉमन डिफरेंस हमारा √2 भी आया था। ठीक है, हमें आगे के 3 नंबर्स निकालने थे, उसके लिए हमने क्या करा, फिफ्थ टर्म निकाला, जो होता है A4 प्लस D होता है, और सिक्स टर्म होता है A5 प्लस D। इसकी जगह वैल्यू पुट करिए, हमारे सारे आंसर्स आ गए। हमने 3 टर्म्स भी निकाल लिए और इससे हमने AP सीरीज में बता भी दिया। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको पहले रब कर लेते हैं। अगला क्या है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, एक दिया है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ जो हमारा A1 है वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1
A2 जो है वो है 3 का स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9। A3 क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, जो है हमारा 5 5 जा 25। A4 जो है वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, जो है हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, A1 A2 और इसके आगे भी बहुत सारे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमें निकालना है क्या ये AP सीरीज में है कि नहीं। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, उसमें हम करते हैं A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा A2 क्या था इसके अंदर 9, 9 माइनस A1 था 1, 9 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 8। उसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा 25 माइनस A2 जो है 9 है, ये हो जाएगा हमारा 16। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो A2 माइनस A1 है ये नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के। तो जो ये सीरीज है, दिस सीरीज इज नॉट इन AP, तो ये सीरीज हमारी AP की नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इसके आगे नंबर निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्लियर है, चलो फिर अगला देखते हैं। हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें बोला है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्या है हमारा TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। TN क्या डिनोट करता है कि इस सीरीज का आखिरी नंबर कौन सा है। देखो ये पहली सीरीज का आखिरी जो नंबर है वो हमारा है 205 है। ठीक है, देखो TN की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 205 रख देंगे। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं, ये रख दिया हमने। A की जगह पे क्या रखे हम, पहले वो गिवन क्या क्या है। ठीक है, देखो गिवन क्या क्या है हमारा, गिवन है ए, ए जो है हमारा 7 है। ठीक है, और हमें यहाँ पर चाहिए डी, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर है 13 माइनस A1 है 7, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 6। और हमारा जो TN है लास्ट टर्म जो है वो है हमारा 205। बस इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो TN की जगह पर मैं लिख देता हूँ 205। ठीक है, 205 इक्वल टू ए जो है हमारा 7 है प्लस एन की वैल्यू निकालनी है हमें, और डी की वैल्यू है हमारे पास 6। तो 7 यहाँ प्लस में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1D 6। ठीक है, 205 में 7 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 198, ये होगा एन माइनस 6। ठीक है, अब देखो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 198 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, 6 3 जा 18, कैरी बचेगा 1, 18 हो गया ये, 6 3 जा 18। मतलब जब भी हम 6 से डिवाइड करें इसको तो हमारा कितना आया, 33 आया। ठीक है, तो ये होगा एन माइनस 1, और जो माइनस 1 है लेफ्ट तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो वो प्लस में हो जाएगा। तो 33 प्लस 1 इक्वल टू एन, 33 और 1 34 इक्वल टू एन। तो हमारा आंसर जो है एन की वैल्यू क्या आई हमारी, वो आई हमारी 34 आई। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आई हमारी 34 आई। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। बट है ना, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लिया, और साइज भी कम कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 15 1/2 13 अप टू -47, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है गिवन क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है हमारा टर्म्स निकालने का, बोला वो हो जाएगा हमारे पास TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए हमें पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन क्या क्या है,
गिवन देखना, ठीक है। तो देखो गिवन है हमारे पास टीएन, टीएन क्या है -4, टीएन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। ए जो है हमारे पास 18 है, हमें निकालना है डी, तो डी क्या होता है, वो होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। सेकंड टर्म है 15 1/2 माइनस 18, 15/2 मतलब 15.5 माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारा 15.5 18, मतलब 18 तक जाना है तो आधा 16 और दो 18 मतलब 2.5, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है। मतलब 2.5 जो है इसका कॉमन डिफरेंस है। अब हमें क्या निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। टीएन क्या हो गया हमारा -47, इक्वल टू ए जो है हमारा 18 है, ठीक है, और प्लस एन हमें फाइंड करना है, n-1, डी जो है हमारे पास वो आया -2.5 आया, क्लियर है। अब 18 लेफ्ट हैंड टाइप जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -47 हो जाएगा -18 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -2.5, क्लियर है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 15 कैरी 1, 4 1 5 और 1 6, साइन माइनस का इक्वल टू n-1 इंटू -2.5, 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -65 अपॉन -2.5 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसल हुआ, पॉइंट यहाँ सटा, यहाँ 0 लगाया, ठीक है। देखो 25 2 ज़ा 50 हो गया, तो यहाँ बचा 115 और ये वाला 0, तो 25 6 ज़ा 150, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 26 इक्वल टू n-1, -1 लेफ्ट हैंड तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 26 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 27, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल था ये, बस हमें n की वैल्यू निकालनी थी, पहले हम निकाल लेते हैं, हम पास दिया क्या है और d निकाल लेते हैं, बस फिर उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे उसको, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स के हमको सम निकालना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है Sn, कितने नंबर का हमको सम करना है, वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो देखो गिवन जो है, पहला तो हमें ए दिया हुआ है, ए जो है 8 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, एन की वैल्यू दी है हमें 22, और कॉमन डिफरेंस निकाल ही सकते हैं हम, वो होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो सेकंड टर्म में 3 और फर्स्ट टर्म में 8, ठीक है। जगह 3 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा साइन बड़े वाले की, तो डी हमारा क्या आ गया -5, बस हमें इसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो देखो Sn इक्वल टू एन क्या हो गया हमारा 22 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस एन जो है हमारा 22 है, 22 -1, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो है -5, बस इसे हमें सोल्व कर देना है। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11 ब्रैकेट 8 2 ज़ा 16 प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 मल्टीप्लाई -5 है, ठीक है। देखो 11 तो एज इट इज रहने दो, 16 प्लस माइनस -21 5 ज़ा 105 होता है, ठीक है। तो देखो 11 इंटू 105 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 89, ठीक है, साइन माइनस का, क्यों 89 होगा, देखो 5 कम कर देते हैं, यहाँ 11 बचेगा, 11 और 100 में से कम करेंगे 89 बचेगा, साइन बड़े वाले के, ठीक है। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना, तो देखो
9 का मल्टीप्लाई हमें 11 से करना था। 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 8 जा 88, 88 और 9 97। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 979। ठीक है, देखो 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 8 जा 88, 88 और 9 97। ठीक है, ये हमारा सम आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम। इन एपी गिवन क्या दिया हुआ है कि ए जो है हमारा 5 है, डी 3 है और ए एन मतलब जो लास्ट टर्म है वो है 50। फाइंड एन एंड एस एन मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और सम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वो है हमारे पास सॉल्व, वो है हमारे पास टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एन ऑलरेडी गिवन है, टी एन मतलब ए एन जो लास्ट टर्म वो है हमारे पास 50। ठीक है, 50 है। ए जो है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारे पास 5 है, प्लस एन हमें निकालना ही है एन माइनस वन, और जो डी की वैल्यू है वो है 3। 5 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 45 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3, तो ये होगा हमारा मल्टीप्लाई में है 3, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 एन माइनस वन, माइनस वन को जाके प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस वन इक्वल्स टू एन, तो एन की वैल्यू हमारी हो गई 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब हमें फाइंड करना है कि इसका सम कितना होगा, तो वो होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एन क्या है हमारा, हमने भी फाइंड करा था 16 ऑन 2, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करा था 16 माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखो 2 8 जा 16 हो गया, 8 इन ब्रैकेट 2 5 जा 10, 16 में से 1 निकालेंगे 15 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया 8 ब्रैकेट 10, 15 3 जा 45, 8 इंटू 10 और 45 होगा 55, बस हम मल्टीप्लाई कर देते, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, तो इनका जो सम कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 440। ठीक है, सिंपल है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, गिवन ए की वैल्यू है 7, ए 13 की वैल्यू है 35, फाइंड डी एंड एस 13, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और सम ऑफ 13 भी निकालना है। ठीक है, तो देखो ए जो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, ए 13 जो है देख लेते, देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 7, ए 13 होता क्या है, वो होता है ए 12 माइनस सॉरी प्लस डी होता है, तो ये हो गया 35 इक्वल्स टू ए 12 प्लस डी हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी हमारी। अब देखो ये अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, ए 13 क्या हो जाएगा हमारे पास 35 है। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, तो 35 इक्वल्स टू ए जो है हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 13, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और डी हमें फाइंड करना है, तो ये जाएगा 35 में से 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 डी, क्लियर है, 35 में 7 माइनस करेंगे 28 इक्वल्स टू 12 इंटू डी हो गया, 12 लेफ्ट हैंड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 28 अपॉन 12 इक्वल्स टू डी, तो 4 3 जा 4 7 जा 28, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वो आ गई 7 अपॉन 3। यहाँ तक तो क्लियर है, डी की वैल्यू हमारी आ गई 7 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें निकालना है S13, तो S13 का फॉर्मूला पहले फॉर्मूला देख लेते क्या होता है,
Sn होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, तो देखो n क्या है हमारे पास यहाँ पर, वो आया हमारा 13 टर्म निकालना, मतलब n भी हमारा 13 हो जाएगा। 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस n जो है 13 माइनस 1, और d हमने निकाला था 7 अपॉन 3। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से कटेगा नंबर। ठीक है, 7 टू ज़ा 14 प्लस 13 में से 1 निकालेंगे 12 इंटू 7 अपॉन 3, 3 फोर ज़ा 12। अब देखो ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 14 प्लस 7 फोर ज़ा 28 ब्रैकेट क्लोज, 13 अपॉन 2 ब्रैकेट। अब देखो 14 और 28 कितना हो जाएगा 42। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमारे यहाँ क्या बचा 13 इंटू 21 बचा, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 वन जा 13 कैरी 1, 13 टू जा 26 और 1 27। एसएन क्या आ गया हमारा 273। ठीक है, एसएन हमारा आ गया 273, और डी क्या आया था हमारा 7/3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीडेड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो हम यहाँ, हमें पता है कि 17th टर्म क्या हो जाएगी, तो देखो 17th टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a प्लस 17 माइनस 1 डी। यहाँ होता है n माइनस 1, तो n जब हमने 17 लिखा तो जगह a प्लस 16 डी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो 10th टर्म है, 10th टर्म वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस n की जगह पे हम 10 रख देंगे, 10 माइनस 1, और ये डी कॉमन। अब तुमको फॉर्मूला बता दो, कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम एन की जगह पे वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 9 डी। अब एक्सेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ए प्लस 16 डी है वो एक्सेड मतलब इससे ज्यादा है सेकंड नंबर से, किससे, ए प्लस 9 डी से। 16 कितना ज्यादा है, वो है 7। एक्चुअली मतलब इससे ये इतना ज्यादा है, कितना 7 ज्यादा है। ठीक है, तो देखो a प्लस 16 डी, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए, और प्लस माइनस माइनस 9 डी हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो a से कैंसल, 16 डी में से 9 डी माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7 डी इक्वल टू 7। डी यही रहेगा, 7 इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 7 वन जा 7, डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, और ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल था ये तो, है ना। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या वाला, फॉर द एपी -5 -1 3 7 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो जो पहला टर्म होता है उसी हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा हियर सोल्व फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 क्या है, हमारा सेकेंड टर्म है -1 माइनस माइनस 5, a1 -5 है। देखो -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 जाएगा 4, साइन बड़े वाले की मतलब प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, और जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया हमारा -5 आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है, इन एपी 2 7 12 फाइंड द 10th टर्म। अब टर्म फाइंड करना है, टर्म की कभी भी बात करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो जाएगा टी एन वाला। ठीक है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें टी कौन सा टर्म फाइंड करना है, टी 10 फाइंड करना है। ठीक है,
तो T10 इक्वल टू ए है हमारे यहाँ पर 2 प्लस n क्या है, 10th टर्म फाइंड करना 1, और d निकालना हमें, तो यहाँ पर जो d है वो हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, a1 हमारा 2 है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 बचेगा। ठीक है, तो d हमारा क्या हो जाएगा 5। तो देखो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, और 45 और 2 47 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 10th टर्म है इस सीरीज का वो हो जाएगा हमारा 47, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। वेरीफाई वेदर 0 -4 -8 -2 आर इन एपी। कभी भी हमें वेरीफाई करना है कि कोई भी सीरीज एपी में है, हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं, वो करते हैं हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम होगा हमारा तो मतलब एपी भी सही हो जाएगा। देखो सॉल्व है ना, तो हम लेट जो हमारा a1 है वो हमारा 0 हो जाएगा, a2 जो है -4 हो जाएगा, a3 जो है -8 हो जाएगा, a4 जो है -12, और ये सोन चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालना हमें, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आते हैं, ठीक है, दो नंबर्स के, तो हम बोल लेंगे ये एपी सीरीज में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा हमारा जो a2 है, जब हम a1 माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा वो देख लेते हैं। तो a2 दिया है हमारे पास -4 और a1 है 0, तो ये जाएगा -4। उसी प्रकार से जब हम दूसरा देखते हैं a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 माइनस माइनस a2 है -4, तो -8 माइनस माइनस +4, जाएगा -4। तो देखो यहाँ पर जो है हमारा a2 माइनस a1 है इक्वल है a3 माइनस a2 के। जब हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, मतलब ये जो सीरीज है वो क्या है, दिस सीरीज आर इन एपी। ठीक है, तो ये सीरीज क्या होगी हमारी एपी सीरीज में होगी। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ एपी 3, 4, 32, 30 और 10। तो हमको यहाँ पर सम निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है एस एन का। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर हमारे पास हियर जो हमारे पास a1 जो है हमारे पास 34 है, और n की वैल्यू हमें फाइंड, n की वैल्यू तो दी नहीं है। ठीक है, देन हमें फाइंड कर लेंगे। d क्या होता है हमारे पास, वो होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 जो है 32 है यहाँ पर, a1 जो है 34 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। a और d तो आ गया हमारे पास, हमें निकालना है n, है ना। तो n निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1d, क्योंकि टी एन इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, जब भी लास्ट टर्म दी हो और कुछ भी निकालना, ए एन डी कुछ भी निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखो टी एन क्या है हमारे पास 10 है, ए की वैल्यू 34 है, प्लस एन निकालना है हमें, डी की वैल्यू है -34, लेफ्ट हैंड में आएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 -34 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 34 में से 10 माइनस करेंगे 24 बचेगा, साइन बड़े वाली मतलब माइनस, इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। अब -2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो -24 अपॉन -2 इक्वल्स टू n-1, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 12। तो देखो ये हो गया हमारा 12 इक्वल्स टू n-1, तो 12 -1 को जाके +1 हो जाएगा इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू हमारी हो गई 13। देखो n की वैल्यू आ गई, बस हम इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू n जो है हमारा 13 है, 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए जो है 34 है, प्लस n जो है 13 -1 इंटू डी की वैल्यू जो है -2
2 है। हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी सारी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 32 13/2 34 2 जा 68 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 इंटू -2, ठीक है। तब देखो 12 में से जब हम 12 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 32 इंटू 68 प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24, ठीक है। तो देखो 13/2 तो एज इट इज रहेगा। 68 में से 24 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो वही 4, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, हम आएगा 22, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई 22 से करना है तो 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28, तो ये हमारा आंसर हो गया। सम करने पे इस सीरीज को हम सम करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है, इन एपी 4 10 6 22 राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। हमें नेक्स्ट टू टर्म्स करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें डी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सोल्व फर्स्ट टर्म जो है 4 है, सेकंड टर्म जो है 10 है, थर्ड टर्म जो है 16 है, और फोर्थ टर्म जो है वो 22। और नेक्स्ट टू टर्म बताना मतलब A5 बताना है और A6 बताना है। तो A5 क्या हो जाएगा हमारे पास, A4 प्लस डी, और A6 हो जाएगा A5 प्लस डी। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें डी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो वो हो जाता है हमारा A2 माइनस A1। देखो A2 क्या है, 10 है, माइनस A1 जो है 4 है, 10 माइनस 4 हमारा 6 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो देखो बस हम यहाँ पर सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो A4 हमें दिया है 22 प्लस कॉमन डिफरेंस है 6, ये हो जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। अब A6 ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम। A5 जो है 28 आया, कॉमन डिफरेंस 6 आया, तो ये हो गया हमारा 34, ठीक है। तो A5 और A6 भी हमारा आ गया। चलो अगला देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर हमारा वेरी शॉर्ट वाले जो है खत्म हो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे क्या करें, लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मस्ट से मस्ट सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।